हम बात कर रहे हैं कोटा विकास खंड अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत रतनपुर की, जहां फाइलेरिया यानी कि हाथी पांव नामक लाइलाज बीमारी से ग्रसित मरीजों की संख्या सर्वाधिक है। यहां के हर वार्ड में 10 से 15 मरीज हाथी पांव नामक बीमारी से ग्रसित हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप भी आसानी से समझ जाएंगे कि हम जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस गंभीर बीमारी को लेकर बिल्कुल भी संजीदा नजर नहीं आता। जब सिटी न्यूज की टीम ने फाइलेरिया नामक बीमारी से ग्रसित रतनपुर नगर पंचायत अंतर्गत आने वाले वार्ड वासियों और इस बीमारी से ग्रसित लोगों से चर्चा की तो कई चौंकाने वाली बात सामने आई। करहियापारा रतनपुर निवासी मनीराम तंबोली फाइलेरिया नामक लाइलाज रोग से पिछले 10 सालों से ग्रसित है। उनका कहना है कि उन्होंने इस बीमारी के इलाज के लिए रायपुर सहित कई जगह दिखाया। अस्पताल से मिलने वाली दवा का लगातार सेवन करते हैं, लेकिन फायदा कुछ खास नहीं हुआ। अब भी चलने में तकलीफ होती है, सांसें फूलती है, घुटनों में दर्द रहता है। फाइलेरिया के मरीजों की तादाद बताते हैं कि 10% आबादी इस लाइलाज बीमारी से ग्रसित है। दबे पांव पैर पसार रही इस बीमारी से आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं मनीराम। करीब 10 साल हो गया है मुझे फाइलेरिया की बीमारी हुए। मैं रायपुर में भी जांच करवाया, जमनीपाली में भी जांच करवाया, लेकिन हासिल कुछ नहीं आया अभी तक के। बुखार लेके ही आता है और रात्रि में निद्रावस्था में बुखार मुझे प्रतिदिन रहता है अभी भी। और जो फाइलेरिया का भी दवा मिलता है हॉस्पिटल से वो मैं रेगुलर खा ही रहा हूँ, इसके बाद भी अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है। क्या क्या परेशानी आती है? बस कोई बुखार आती है, वो कोई परेशानी नहीं है। घुटने में दर्द होता है, सांस भरता है, चलने में परेशानी होती है, सांस फूलता है। रतनपुर को तालाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है और कहते हैं कि सरोवर हमारी धरोहर है। लेकिन नगर पंचायत के अधीन सैकड़ों तालाब है जिसका पानी कभी नहीं सूखता और इन्हीं तालाबों को मछली पालन हेतु ठेके में देकर रतनपुर नगर पंचायत करोड़ों कमा रही है। लेकिन यहाँ के रहवासी कभी ना साफ होने वाले तालाबों के निकट रहने से फाइलेरिया से ग्रसित हो रहे हैं। वहीं नगर पंचायत के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बीमारी को पांव पसारते देख रहे हैं। रतनपुर निवासी पेशे से किसान मिर्जा बेग 10 सालों से इस बीमारी का दंश झेल रहे हैं। उनकी माने तो आज तक ना ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उनकी सुध ली और न ही स्वास्थ्य विभाग का अमला कभी आया। प्राइवेट इलाज और मेडिकल से दवा खरीदकर वे खा रहे हैं। इसका बुखार जो आता है ना, बहुत जम के आता है और 3 दिन तक के बुखार रहता है। पानी, खाना पीना, टट्टी पेशाब सब बंद। चौथा रोज होता है जो भी होता है। डॉक्टरों ने बताया फाइलेरिया है, अब ये ठीक नहीं होता है, ऐसा करके बताया। क्यों होती है बीमारी, पूछा आपने डॉक्टर से? पूछा, एक मच्छर काटता है करके बताया। हाँ ना, इसीलिए अब इलाज करवाया है कुछ दिन तक के। अपना इंजेक्शन लगवाता था, उसके बाद ठीक नहीं हुआ। 30 सालों से फाइलेरिया से ग्रसित सोगराबाई की कहानी दर्द भरी है। घर घर, बाजार बाजार चूड़ी बेचने का व्यवसाय करने वाले उनके परिवार में बेटे और भाई इस रोग से पीड़ित है। भाई का सही इलाज नहीं होने से मौत हो गई। उनकी माने तो इस हालत में उन्होंने अपने बड़े परिवार को पाला पोसा, आने जाने में होने वाली कठिनाइयों को झेला, लेकिन आज तक शासन ने उन्हें किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया। बीमारी का दर्द बयां करते हुए कहती है कि तेज बुखार और असहनीय दर्द बेसुध कर देता है। न खाने पीने का होश रहता है, न ही किसी और बात का। 3 से 4 दिनों तक झेलना पड़ता है ये सब कुछ। शासन को चाहिए कि हमारे जैसे लाचार लोगों की आर्थिक मदद करे ताकि परिवार का भरण पोषण हो सके। परेशानी है, साल में 1-2 बार बुखार आ जाता है, उसमें पैर में बहुत दर्द हो जाता है। इतना बुखार आता है तो अपने आप को होश में नहीं रहते हैं हम लोग। खाना पीना 3 दिन तक तो पूरा खाना उना कुछ खिलाते ही नहीं है, उल्टी हो जाता है। खाना खाओगे तो होश में नहीं रहते, बात करने के लिए हमको होश नहीं रहता है। कितना दिन हो गए आपको? मेरे को कम से कम 30 साल हो गया पैर में। बुखार कब कब आता है? कुछ बुखार आ जाते हैं साल में 2 बार 3 बार आ जाते हैं बुखार। 4 बार भी हो जाता है, ज्यादा कमजोरी रहने से 4 बार और 5 बार हो जाता है। रतनपुर में 20 सालों से पैथोलैब का संचालन करने वाले एस वर्मा की माने तो रतनपुर में इसके सर्वाधिक मरीज पाए जाते हैं।
इसका प्रमुख कारण है बहुतायत में तालाबों का होना। स्थानीय प्रशासन का ढूलमूल रवैया भी कम जिम्मेदार नहीं है। स्थानीय प्रशासन को अनेक बार चेताए जाने के बावजूद साफ सफाई पर ध्यान न देना भी इस बीमारी के मरीजों के बढ़ने का कारण है। दबे पांव हमला करने वाला रोगी को रोग के लक्षण भी 5 से 15 सालों में दिखाई पड़ते हैं। इसलिए इसकी जांच भी रात के 12 बजे जब मरीज गहरी नींद में होता है तब इसके जीव खून में तैरते नजर आते हैं, तभी किया जाता है। आज आधुनिक तकनीक से दिन में भी इसकी जांच संभव है, लेकिन यह महंगा पड़ता है। कहते हैं कि यहाँ सैकड़ों तालाब है जिसमें वर्षों से साफ सफाई नहीं की गई। चूंकि तालाबों में पाए जाने वाला जलकुंभी से फाइलेरिया के मच्छर अपना भोजन प्राप्त करते हैं और तालाब में स्नान और आसपास रहने वालों को अपना शिकार बनाते हैं। इस तरह 5 से 15 सालों तक सुसुप्त अवस्था में पड़ा रोग फाइलेरिया सामने आता है। उनका कहना है कि फाइलेरिया जानलेवा नहीं होने के कारण भी सरकार और स्थानीय प्रशासन मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारी की ओर ज्यादा ध्यान देती है, जबकि शासन को इस बीमारी की रोकथाम पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि इस रोग से ग्रसित होकर कोई भी व्यक्ति लाचार जीवन जीने को मजबूर ना हो। वहीं स्थानीय लोगों को भी इस बीमारी से बचाव की उपाय की जानकारी देने की जरूरत महसूस की जा रही है। मेरे को कोई परेशानी नहीं है इससे, और संदेश क्या है कि यही है कि जैसे शुरू हो ये तो इसका प्राथमिक उपचार करने के पश्चात जो पैर वैर का सूजन है वो करीब करीब नहीं होती। ये कहीं पैर में चोट आ जाने से पैर के सूजन होता है तो पैर के सूजन होने के समय तुरंत दवाई और गोली खाने के बाद ये सब ठीक हो जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ब्लॉक मेडिकल अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर में जुलाई माह की 1 से 3 तारीख तक मितानिनों और स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से 2 वर्ष से 60 साल तक की आयु के लोगों को इस लाइलाज बीमारी की रोकथाम हेतु डोर टू डोर दवाइयों का वितरण किया गया है। रतनपुर को कोर जोन बताते हुए वहां पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही गई। क्यूलेक्स नामक मच्छर और माइक्रोफाइलेरिया प्रोटोजोअल वाहक है जो लिम्फेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, जिससे शरीर में बहने वाला पानी रुक जाता है और विशेष अंगों में सूजन आने लगती है। रात में ही इसके लार्वा रक्त में तैरते नजर आते हैं और सूजन भी पैरों में लक्षण के रूप में दिखलाई पड़ता है, इसलिए इसकी जांच रात में की जाती है। फाइलेरिया के मरीजों का आंकड़ा नहीं होने पर उन्होंने बहुतायत में होने के बावजूद रतनपुर में फाइलेरिया का आंकड़ा सटीक मौजूद नहीं है। अभी तो फाइलेरिया के बारे में बहुत अच्छी बात आपने निकाला। निश्चित है कि अभी फाइलेरिया के बारे में राष्ट्रीय स्तर पे इसके बारे में और 1 से लेकर के 3 तक अभी फाइलेरिया की दवाइयाँ जो है वो 2 से लेकर के 60 साल तक के लोगों को खिलाया जा रहा है। और निश्चित बात यह है कि जो रतनपुर प्रोन जोन है जो पहले से वेल डायग्नोस्ड है, वहाँ पे फाइलेरिया के केसेस मिले हैं और ये जो है वहाँ पे सारे वर्करों को 30 तारीख को ये मेडिसिन जो आने के बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मितानिन और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये खिलाया जा रहा है और इसको घर घर जा कर के विजिट करके इसको खिलाया जाना है ताकि एक भी वहाँ के लोग जो हैं और हितग्राही जो है बेनिफिशियल है वो छूटने ना पाए। एक्चुअल में क्यूलेक्स के मच्छर जो है क्यूलेक्स उसके काटने से होता है और माइक्रोफाइलेरिया इसका एक प्रोटोजोअल वो है जिसके कारण से ये आपके मेडिकली अगर जाते हैं तो लिम्फेटिक सिस्टम को ब्लॉक करता ही है, जिसके कारण से जब लिम्फेटिक सिस्टम ब्लॉक होता है तो जो बॉडी के अंदर की जो पानी है या सिक्रेशन जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं और उसके कारण से जहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम ब्लॉक होंगे तो वहाँ से उसका स्वेलिंग जो दिखाई देने लगता है। अक्सर देखा गया है कि हाथ में और मेल में अंडकोश में और पैर में, क्योंकि पैर जो है लोअर एक्सट्रीमिटीज है तो पैर में और अंडकोश में इसके लक्षण जो ज़्यादा दिखाई देते हैं, स्वेलिंग आता है और सूजन के साथ में बढ़ने लगता है। जांच परीक्षण के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं, क्योंकि इसके जांच जो होते हैं ये रात के समय होते हैं और डायग्नोस केस आते हैं तो उनको सजेस्ट करते हैं कि उसका रात के समय उसका ब्लड सैंपल लेकर के उसका जांच करवा ले। क्योंकि यहाँ पे भी 1-2 केस आए थे जिनका मैं नाइट सैंपलिंग करवाया। चारों तरफ विकासखंड पर पूरे डिस्ट्रिक्ट में इसका सर्वे चल रहा है और सर्वे के साथ में दवा भी खिला रहे। सिर्फ सर्वे बस करने की बात नहीं है, दवा भी खिलाने की बात है। 3 दिवस के अंदर में सारे लोगों को, समस्त हितग्राहियों को इसको खिला करके कंप्लीट करना है। उसके बाद हम मंगा भी रहे हैं वहाँ से कि ऐसे पुराने केस कितने हैं और नए कोई केस निकले तो नहीं है, उनकी भी जानकारी हमारे पास में रहे ताकि सदा तो उसके बाद फर्दर उनके साथ में। बहरहाल इस बीमारी से रतनपुर के अनेक लोग ग्रसित हैं और परेशान भी।
लेकिन स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन के ढूलमूल रवैया के चलते रतनपुर में फाइलेरिया दबे पांव पैर पसार रहा है और आम जनता इससे प्रभावित हो रही है। प्रशासन को चाहिए कि इस ओर ठोस कदम उठाकर आम जनता में फैल रही इस गंभीर बीमारी पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए ताकि आने वाली पीढ़ी इस गंभीर बीमारी से बच सके।